जी सर, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बिहार टीचर एग्जाम के लिए रसायन विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जीएस सर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के आकार की कोटि होती है, तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है तो वो फोटॉन है। और खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व। और परमाणुवीय नाभिक खोजा था तो रदरफोर्ड ने। और एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक का अणु परमाणु कण नहीं होते हैं, तो ड्यूट्रॉन नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। और न्यूट्रॉन, फोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है, तो क्वार्क है। और अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको थोड़ा जोर से करेंगे और थोड़ा मेरे साथ उस क्वेश्चन को बोलिएगा। देखिए, आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का संकेत है He है। और नेक्स्ट देखिए, अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में ऋण आवेशन होता है तो बीटा कण में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनो कण से बना है। और नेक्स्ट देखिए, आंशिक आवेश जो है क्वार्क है और आंशिक प्रचक्रण जो है पॉजिट्रॉनो है। और नेक्स्ट देखिए, पूर्णांक प्रचक्रण जो है फोनॉन है। और परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो अभिविन्यास से है। और नेक्स्ट देखिए, टोटल जो है 7 से 8 पेज है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगी। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या 38 होगा। और नेक्स्ट देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है तो 4 होता है। और नेक्स्ट है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाती है समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, क्या है कि प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक संख्या समान होता है। और नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और सम न्यूट्रॉनिक समूह है तो देखिए 6C14 और 7N15 और ये जो है 8 ऑक्सीजन 16 होता है। और नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो ग्वाइगर काउंटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है ग्वाइगर काउंटर से। और रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया था तो इसका जो आंसर होगा बेकुरल ने किया था। तो ये नेक्स्ट देखिए, अब जो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन
बिलियन आदि टॉपिक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि धातु, अधातु, गैस तथा उपधातु में से वह जो एक तत्व नहीं है तो गैस नहीं है। अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। देखिए पानी जो है H2O होता है और इसमें जो चीनी घुलता है तो ये कैसा उदाहरण है, तो भौतिक उदाहरण है। और नेक्स्ट देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये भी देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट देखिए कि संक्षारण के उदाहरण है तो सिल्वर पर काले रंग की परत, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध आस्कंदन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। और कारण कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में होता है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो पास्चुराइजेशन को एक बार फिर से समझिए। पास्चुराइजेशन दूध का जो करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है। पहले क्या करते हैं, तो बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, यानी बैक्टीरिया इसमें क्या होता है कि निष्क्रिय हो जाता है। और नेक्स्ट देखिए दूध जो है प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत है, कैल्शियम का स्रोत है। प्रोटीन भी मिलता है दूध से, दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और ये पूछा गया क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ए में क्या था कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो देखिए नमक का सूत्र पूछ देगा आपसे कभी कभी, तो NaCl होता है साधारण नमक का सूत्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसारण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है और प्रतिलोम प्रसारण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से सही है, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोटोमोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोटोमोग्राफी में किस तकनीक का प्रयोग होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट देखिए, अब ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब ठोस पदार्थ का बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए उपचायनाक और तत्व के बारे में। देखिए उपचायनाक 2 है, CaO में Ca उपचायनाक है। 3 में जो है NaAIH4 में Ai जो है उपचयनाक है। 4 में देखिए MnO4 में Mn का उपचयनाक का है। और 6 में देखिए 6 में H2SO4 में S उपचयनांक है। और नेक्स्ट देखिए अब अकार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं।
वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवृत्ति सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण क्या रहा है, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय ऋजाएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ए गलत है परंतु आर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, किसी एक अपवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। तो रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी में के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन है? तो सही कथन सिर्फ दो ही है। दो क्या कह रहा था कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, तो यही सही था। और नेक्स्ट देखिए आते हैं, और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है तो बेसिक और एसिडिक अर्थात उभय धर्मी। देखिए भूपर्पटी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है। और हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सिले एन प्रिस्टले ने किया था। सिले एन प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर वर्ष 2014 का 118 तत्वों की पहचान की गई थी। पृथ्वी पर वर्ष 2014 तक कितना तत्व था? 118 तत्वों की पहचान की गई थी, खोज की गई थी, तो 118 तत्व। और रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है तो हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। और नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा फ्लोरीन भी होता है। और नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी को वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। हीरे की खनिजीय बनावट है तो कार्बन है। और नेक्स्ट देखिए, वह अब जो है देखते हैं धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वह इलेक्ट्रॉन संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है तो 288 होता है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटेशियम है। और नेक्स्ट देखिए, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मिशियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मिशियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु। तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मिशियम होता है। और नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक कठोर तत्व है तो हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है। हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है। और सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु है तो प्लेटिनम है। कार्बन, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है तो नाइक्रोम। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो यूरेनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व क्या है तो यूरेनियम है। भारत यूरेनियम किससे लेता है तो ऑस्ट्रेलिया से भी लेता है और कजाकिस्तान से भी लेता है। ऑस्ट्रेलिया से लेता है परमाणु परीक्षण करने के लिए। और नेक्स्ट देखिए, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है तो यूरेनियम है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, लिथियम का भंडार कहाँ मिला है भारत में तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिला है, इसको भी याद रखिए। मोती की रासायनिक संरचना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती के मुख्य अवयव हैं तो एरागोनाइट और कांचियोलिन है। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है तो Na होता है। सोडियम धातु का संचयन कहाँ करते हैं तो केरोसिन में होता है। और धातु कारण क्या है कि धातु सोडियम प्रभाव होने पर गल जाती है, तो ये तो सही था कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, परंतु आर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल
सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो सोडियम का करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रादीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारा, वाष्प तथा आर्गन है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो सोना पाया जाता है। सोना को घोला जा सकता है तो अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम तथा टेल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है तो कैल्शियम सल्फेट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। और नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का बना होता है। मोन्जाइट अयस्क है थोरियम का अति महत्वपूर्ण है, थोरियम कैरल उत्पादन करता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, माइका है तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो विद्युत होता है। और पारा, पानी, इत्थर तथा बेंजीन द्रव्यों में से वह जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा है। और तो यहीं पर पूछता है क्वेश्चन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है तो पारा है। और नेक्स्ट देखिए, पारा जो है रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग पैरामीटर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीसा, पारा, निकेल तथा टीन धातुएं में से सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा है। और पारा का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। और आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है तो लेड नहीं करता, लेड का संकेत Pb होता है। और नेक्स्ट देखिए, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहा के हेमेटाइट से इसका लोहा का निष्कर्षण होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है तो चांदी है, चांदी है, चांदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का संकेत Al है। और नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है स्वर्ण है, सोना है। धातुओं का राजा किसको कहते हैं? सोना कहते हैं। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। सोना जो है गुड कंडक्टर होता है लेकिन महंगा होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग विद्युत चालन के रूप में नहीं करते हैं। तो किसका करते हैं? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी का भी नहीं करते हैं क्योंकि इसके आभूषण बनाए जाते हैं। सोना का भी आभूषण बनाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए, हम लोग एल्युमिनियम का करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है तो शीशा है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालक सर्वाधिक होता है, चांदी का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और एग्जाम बहुत कम दिन है और केमिस्ट्री है, ये 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निसंदेह आएगा। एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक तथा फेरो मैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा रूप के रूप में उपयोग करता है तो एल्युमिनियम उद्योग। सही कथन है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। अब देखिए, भंजन जो है पेट्रोलियम से संबंध है। प्रगलन जो है ताम्र से। हाइड्रोजनीकरण है खाद वसा से। वल्कीकरण है रबर से। और रबर उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। और नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट शायद एल्युमिनियम का है।
एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, कॉपर तांबा क्यूपराइट से करते हैं, पारा मरकरी शनिवार से करते हैं, जिंक जास्ता केलोमाइन से करते हैं, और नेक्स्ट देखिए आयरन लोहा हेमेटाइट से करते हैं। अब सूची 1 का मिलान सूची 2 से करते हैं। तो हीरा है कार्बन का प्रूफ है, संगमरमर है कैल्शियम का है, बालू रेत है सिलिकॉन का है, और मानिक रूबी है एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है तो सोडियम होता है। इस्पात पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार सही अनुक्रम है सोना पारा इस्पात है। नेक्स्ट देखिए मिश्र धातु के बारे में जानिए। मिश्र धातु क्या है? स्टील पीतल ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है, तांबा नहीं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। यसद के उपचयन क्षमता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बनी रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होता है यसद जस्ता की परत होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है तो जस्ते का होता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पुर्जे के काम में लाया जाता है। तो एल्युमिनियम से हवाई जहाज बनाया जाता है, याद रखिएगा। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होता है। जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है तो लोहा। और जस्ता तांबा टीन पारा जस्ता और सीसा जस्ता मिश्र धातु में अमलगम कहते हैं तो पारा जस्ता को। टांका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जर्मन सिल्वर निकेल और सोल्डर का संबंध टीन से है, ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरीन से है, हाइपो का सोडियम से। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0% होता है। तांबा एल्युमिनियम जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है तो एल्युमिनियम है। तांबे की मिश्र धातु का जोरा है तो पीतल ब्रास एवं कांसा ब्रॉन्ज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीतल कांसा जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। वह धातु जो पीतल कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है तो तांबा है। और नेक्स्ट देखिए पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जास्ता की। और पीतल तांबा तथा जास्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। और पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। और प्रयुक्त कथनों में सत्य कथन है। तो 1 और 3 है। तो 1 क्या कह रहा था कि पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। 3 क्या कह रहा था कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। और ताम्र संदूषक से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानता परत चढ़ाई जाती है तो रांगे टीन की। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है तो निकेल है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोध होता है तो इसको क्रोमियम कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जंग रहित तो लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम है। और स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है सिलिकॉन है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा क्रोमियम मैग्नीज एवं कार्बन की। और क्रोमियम निकेल तांबा टीन तथा जिंक में से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिला जाता है क्रोमियम। और निकेल स्टील में होता है तो 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। और नेक्स्ट देखिए कथन एक आ रहा है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है।
जिसको जंग कहते हैं। और कारण क्या है कि जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टेनिन में जमा होने से बनता है। ये सही है, परंतु आर गलत है। अधातुएं के बारे में अब जानते हैं। कार्बन और उसके भिन्न रूप है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो कार्बन का करता है। हीरा और ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है, तो सभी में है। और जैसे केवलार, लेक्सॉन, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है, तो ग्रेफीन है। और नेक्स्ट देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन तथा फ्लोरेंस में कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन। और पेंसिल का लेड है, तो ग्रेफाइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पेंसिल का लेड है, तो ग्रेफाइट है। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू कोटे तथा रिचर्ड्स ई स्माले और बंक मिस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप, जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सूखी बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सेबिन है, कीटनाशक है। टेफ्लॉन है, फ्लोरीन बोलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट हीरा ग्रेफाइट कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू में। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है, लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। हीरा क्वार्टज गंधक तथा ग्रेफाइट में से रावा क्रिस्टल नहीं है, तो गंधक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, तो हीरा से। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और नेक्स्ट देखिए, हीरा की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। और देखिए, ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है, तो केवलार 1964, फ्लोरीन 1985, ग्रेफीन जो है 2004 और ब्लैक गोल्ड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है, और वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ में से है। और नेक्स्ट है कि वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षासु पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपर्युक्त में से सही कथन है केवल 1, 2 और 4 है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूती होता है, तो ग्रेफीन का होता है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण से प्रयुक्त होती है, तो प्रयुक्त कथन सत्य है। तो 1 और 2 है। 1 कह रहा था कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, सही बात है। और नेक्स्ट देखिए, 2 है, हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, तो सही बात है। हीरा जो है तांबा और लोहे से कठोर होता है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट हैं। ग्रेफाइट मुलायम होता है और हीरा कठोर होता है। और भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक ग्रेफाइट होता है। और नेक्स्ट जो कि सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम है। और नेक्स्ट देखिए, बी में कहा कि हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में जानते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबे में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन होता है। एक तत्व एक्स के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4 होगा। अभी जो है नेक्स्ट देखिए,
भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत है 11.11 है। हाइड्रोजन गैस एक मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में से 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा तो पानी बनता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनता है, H2O बनाता है और जल बनता है। और नेक्स्ट देखिए, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है तो हाइड्रोजन करता है। भारी जल एक प्रकार का शीतलक तथा मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला DTO है। DTO का खोज यूरे किया था, इसका एटॉमिक वेट 20 होता है। और नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रतिशत दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो भारी पानी है यानी DTO है। और नेक्स्ट देखिए, गुरु जल क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गुरु जल क्या है, तो गुरु जल DTO को ही बोलते हैं, भारी जल को ही गुरु जल बोलते हैं। गुरु जल ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन का मिश्रण है। और नेक्स्ट देखिए, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है और हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। याद रखिएगा, ड्यूटेरियम का खोज किसने किया था, तो SC यूरे ने किया था। भारी पानी का खोज किसने किया था, SC यूरे ने किया था। भारी पानी का अनुभार है तो एटॉमिक वेट इसका 20 होता है। जल गैस में क्या होता है, CO होता है प्लस H2 होता है। CO किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बोलते हैं। तो जल गैस में क्या होता है, CO प्लस H2 होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो देखिए पीने के लिए और साबुन से कपड़े धोने के लिए और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, और चौथा है फसल की सिंचाई के लिए। तो इनमें से सत्य कथन है, तो 1 2 3 4 जो है सत्य है, मतलब 1 2 3 4 सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। और जल के लिए pH मान होता है तो लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप होता है, वर्षा का पानी होता है। और पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवन आघूर्ण अधिक है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो क्लोरीन कहलाया जाता है, क्लोरीन। और नेक्स्ट देखिए, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है तो उत्क्रम प्रसारण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उत्क्रम प्रसारण कहते हैं। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है तो स्कंदन प्रतिक्रिया द्वारा। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है तो निकेल उत्प्रेरक का किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब C सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन अक्रिय गैस हैं, इसके बारे में जानते हैं, वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम कहलाता है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग है 78 से 79%, लेकिन एक डाटा दे रहे हैं 78.08% होता है, यानी 78 से ज़्यादा होता है, 79 से कम होता है, तो इसीलिए इसका रेंज 78 से 79% लिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्रीय नहीं है तो H2 का है और विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन तथा हीलियम तथा नाइट्रोजन है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, हीलियम को किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है तो अष्टफलकीय है, जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। हास्य गैस जिसको लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसको बोलते हैं। लाफिंग एनेस्थीसिया में इसी का यूज किया जाता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आर्गन, नियॉन, जिनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जिनॉन को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री आपको 10 क्वेश्चन लगभग रहेगा बीपीएससी प्री एग्जाम में, टीचर एग्जाम में, तो आप इसको जो है बार बार देखिए। बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का
जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो प्रयुक्त कथनों में से सत्य नहीं है, तो हंसाने वाली गैस N2O होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, यही गलत था। तो हंसाने वाली गैस जो क्या होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड था, बाकी सब कथन सत्य था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। वायुयान के टायर में भरने में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन भरा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन भरा जाता है। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन को। और जैसे कीटभक्षी पौधा कौन होता है, तो देखिए जो है सैंडयूज होता है, यूटिकुलोडिया होता है, नेफेंथिन्स होता है। ये सारा कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। और कीटभक्षी पौधा जिसे मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। समानता गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम गैस। बर्थडे में जो गुब्बारा टांगते हैं उसमें कौन सी गैस भरा रहता है, तो हीलियम गैस बना रहता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरा रहता है, तो हीलियम गैस। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। चिप्स में कौन सा गैस रहता है, तो नाइट्रोजन गैस। और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस भरा रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन की उपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। पहले जो है गुब्बारे में हीलियम, अभी जो है समानतः गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है, पहले हाइड्रोजन भरा जाता था। हाइड्रोजन क्या करता था, वायु के साथ विक्रिया कर जाता है था, इसीलिए हाइड्रोजन को नहीं, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी अब चलाया जा रहा है। और नेक्स्ट देखिए, अश्रु गैस किसे कहते हैं, तो इसका अश्रु गैस का सूत्र अमोनिया गैस को कहते हैं। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। H2SO2 NH3 तथा Cl2 में अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो NH3 अमोनिया को लेते हैं। और नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से समानतः ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन रहता है। आयोडीन क्या है, तो असाधारण आयोडीन का सूत्र NaCl होता है। आयोडीन मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो ग्लाइसिन नहीं है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लोरीन है। हेलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लोरीन है। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के रूप में किया जाता है, तो ब्रोमीन है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है द्रव रूप में। और नेक्स्ट देखिए, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है, तो नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प भरा जाता है। और नेक्स्ट अब पॉइंट है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार, लवण को देखते हैं। देखिए, एंटासिड होते हैं, भस्म होता है। एंटासिड क्या होता है, भस्म होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उदासीन विलयन तथा आसुत जल शुद्ध जल का पीएच मान है 7 है। और अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से अम्लीय जल जो होगा 7 से कम होगा। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 को मिलाकर बनाया जाता है। pH एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का pH मान 7 से अधिक। और नेक्स्ट देखिए, रासायनिक उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 है। और कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, AlCl3 BF3 NH3 तथा FeCl3 में लुईस अम्ल नहीं है, NH3 यानी अमोनिया जो है लुईस अम्ल नहीं है। बाकी जो है AlCl
AlCl3, BF3 और FeCl3 जो है ये सब लुईस अम्ल है। और नेक्स्ट देखिए कथन जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। और कारण जानते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है, और वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल। और नीलाथ होता है, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीलाथोता बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीलाथोता बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीलाथोता बोलते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीलाथोता को कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थाइसल्फेट होता है, और एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी देखिए समय कम है इसीलिए आप समझिएगा और फटाफट कर रहे हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 है। और निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। और अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विनरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सेन लेबर संयंत्र में होता है, तो 2 और 3 दोनों सही है। और नेक्स्ट देखिए, दू क्या कह रहा था कि अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही बात है, अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। 3 है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सेन लेबर संयंत्र में होता है, ये भी सही था। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक NaCl बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का कहना है कि सर याद नहीं होता है। याद कैसे होगा, याद करने के लिए लाइन बाय लाइन चलना होता है। जैसे खाने का नमक, पहले तो ये देखिए खाने का नमक, ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सूत्र NaCl बनता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पॉइंट पकड़िए, मजबूत दोनों जगह है, मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार होता है। तो इसमें स्ट्रांग एसिड होता है, स्ट्रांग जो है क्षार होता है। तो इसमें स्ट्रांग पकड़िएगा, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार नमक में होता है। और NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापना दर में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट देखिए, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके उत्पादन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से सत्य कथन नहीं है, तो बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्राकृतिक रूप में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इसमें से असत्य कथन है, जल में अधिक विलेयता होता है। और नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और नेक्स्ट देखिए, जब ध्यान दीजिएगा, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुल बनते हैं, जिसका कारण CO2 गैस का निकलना होता है। और फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थाइसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड सोडियम थाइसल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा केलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो सोडियम थाइसल्फेट का होता है। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थाइसल्फेट का। अब सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। और लिथियम बाइकार्बोनेट का गठिया का उपचार में होता है। दूधिया मैग्नीशिया
प्रति अम्ल है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड है। और फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। और आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं और ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इनमें से कथन एक सही है कि आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होता है। अल्कोहल पानी शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक सियान शहद का होता है। और बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक रसायन है, ये इसका केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट बनाएंगे तो वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के केमिस्ट्री का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।